राधे राधे, प्रणाम आपको। योग ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत की विधि बताता हूँ। बृहस्पतिवार का व्रत कई माताएं अथवा मेरे भाई कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, उसका परिपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अच्छा, क्यों नहीं मिल पाता है, सोचा कभी? क्योंकि आप व्रत तो करते हैं लेकिन विधि से नहीं करते हो और मंत्र का जाप बिल्कुल नहीं करते हो। अब मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। बृहस्पतिवार का जो व्रत है, पहली बात कि अमावस्या के बाद जो प्रथम बृहस्पतिवार आता है उस दिन से इसका व्रत उठाना चाहिए और प्रातः काल जल्दी जग करके एक चुटकी हल्दी पानी में डालें, घोले और स्नान करें। उसके बाद धुले हुए पीले वस्त्र पहने, केले के गमले को, अगर गमले में केला ना हो तो लगा लें। मंदिर में अगर जाना है तो आप मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में कई लोग आते जाते रहते हैं तो पूजा में और मंत्र जाप में, ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है। अस्तु हम घर में ही केले को गमले में लगा लेते हैं और यथा स्थान पर जहां आपको ठीक लगे, धूप में या छाया में, आप गमले को उठा करके रख लें। स्नान कराएं, पीतल के लोटे में जल भर करके आप एक चुटकी हल्दी डालें, केले को स्नान कराएं, कलावा 3-4 बार लपेटें, वो भगवान नारायण का वस्त्र है। इसके बाद हल्दी का या केसर का टीका लगाएं, पीला। वही टीका भगवान का चढ़ाया हुआ अपने मस्तक में भी लगा लें, बच्चों को भी बाद में लगा देना। इसके बाद धूप दीप जला करके भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करनी है। आराधना करने से पहले भोग लगाना है। भोग आप चने की, भीगी हुई चने की दाल का और गुड़ का भोग लगाना है। प्रयास करें कि स्टील का प्रयोग ना करें, ना तो स्नान कराने में और ना ही चंदन लगाने में और ना ही भोग लगाने में। पीतल का अगर कटोरा हो तो अच्छी बात है, पीतल के ही कटोरे में भगवान को भोग लगाएं। हो सके तो पंचमेवा का भोग लगाएं। तुलसी का पत्ता, तुलसी दल जरूर डालें। भगवान से निवेदन करें, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, हे करुणा निधान, हम आपके बालक हैं और ये भोग सामग्री भी आपकी ही है, आपके द्वारा दी गई है। इस सामग्री को आप ग्रहण कीजिए और हमारे ऊपर कृपा करिए। भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद आप बृहस्पतिवार व्रत कथा की एक पुस्तक आती है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। आवश्यक बात यह है कि आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु का मंत्र है, वैदिक मंत्र तो अलग है, वैदिक मंत्र नहीं करना। आपको ये पौराणिक अथवा बीज मंत्र का जाप करना है। बृहस्पतिवार का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। मंत्र आप दोबारा सुने, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। तो इस मंत्र का आप कम से कम 5 माला हल्दी की माला से आप जाप करें। बगैर माला के करना चाहते हैं तो समय देख करके आधा घंटा तक जाप जरूर करें। पूरब की ओर अथवा उत्तर की ओर मुंह करके ही बैठना है। पीले आसन में और ऊन के आसन में आपको बैठ करके जप करना चाहिए। पूजा आपकी जब विश्राम होने लगे तो आप भगवान को प्रणाम करो, आरती करो और अपने आसन के नीचे थोड़ा सा 1 चम्मच से जल उठा करके डालो। फिर जल जमीन से उठा करके इस अनामिका उंगली से इससे जल को उठाओ, 3 बार मस्तक से लगाओ। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, तो बाद में उठने से पहले, आसन उठाने से पहले ये जरूर किया करो, नहीं तो इससे जो है थोड़ा अब की हुई पूजा का फल कम प्राप्त होता है, वो बताऊंगा अभी। तो बोलो ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः अथवा इंद्र चौराय नमः।
ये बोलना है। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं, जैसे कुछ दैत्य शक्तियां भी होती हैं, कुछ देव शक्तियां भी खड़ी होती हैं, जो हमारे द्वारा की गई पूजा के फल को लेने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि देवता पूजा पाठ नहीं कर सकते, नाम जप नहीं कर सकते, इसलिए जो पुण्य उनके पास है उसी का भोग कर रहे हैं, पर वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा की गई पूजा का फल लेने के लिए खड़े होते हैं। इसलिए उस दोष से बचने के लिए उनको प्रणाम करते हैं। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। प्रणाम करके आसन उठाओ, चले जाओ। एक बार भोजन करना है। यदि ज़्यादा भूख लगे तो आप फल या दूध ले सकते हैं, पर उस दिन केला ना खाएं। निंदा और चुगली से बचे रहें, क्योंकि दूसरों की निंदा करने के समान कोई जगत में पाप नहीं है। पर निंदा सम अग्नगिरीसा, दूसरे की निंदा और चुगली से बचें। भगवान श्रीमन नारायण का यजन भजन और स्मरण करते रहें सारा दिन। रात्रि में भगवान, यदि भूख ज़्यादा लगे तो फिर थोड़ा सा आप दूध ले सकते हैं, थोड़ा हल्दी डाल करके, नहीं तो भगवान का नाम लेकर के सो जाएं। ये इसकी विधि है। और इससे आपके जो परिवार में पुत्र है, पति है, पत्नी है, पुत्री है, जो कोई भी गलत संगति में चले गए हैं, अथवा ये मान के चलिए कि गुरु की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनको उनकी गुरु की बीमारी अपने आप चली जाएगी। उसको औषधि मिल जाएगी, उसको डॉक्टर भी मिल जाएंगे, वैद्य भी मिल जाएंगे, और वो औषधि का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप इस तरह से, इस नियम से पूजा करते हैं अथवा करती हैं तो। और यदि किसी को बीमारी नहीं है तो फिर नहीं आएगी, यदि कोई गलत रास्ते में नहीं है तो फिर नहीं जाएगा आगे। तो ये करना है आपको। नमस्कार, राधे राधे।